हेलो दोस्तों, आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज़ की 20th लेक्चर आपके सामने ले आए हैं और हमने एसिड बेस केमिस्ट्री की शुरुआत कर दी थी। पिछले दो लेक्चर एसिड बेस केमिस्ट्री के बेसिक्स पे वर्क किया था हमने और आज हम अपने एग्जाम से रिलेटेड एसिड को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, तो भाइयों इस एग्जाम से रिलेटेड एसिड को हम डिस्कस करेंगे, फिर इससे बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे कि हम अपने एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर सके आसानी से। ठीक है भाइयों, तो ऑर्गेनिक एसिड, तो आ जाओ भैया ऑर्गेनिक एसिड पे। तो ऑर्गेनिक एसिड हमें दो तरह के एसिड पढ़ने हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल और फिनोल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस करने वाले हैं। वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड दो तरह के थे, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में हम इस लेक्चर में एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस करने जा रहे हैं। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने पिछले दो लेक्चर के अंदर एसिड बेस केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया था, तो वो उतना ही था। और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को हम डेप्थ पढ़ने जा रहे हैं भाइयों। ठीक है, तो आज के लेक्चर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे और एरोमेटिक फिनोल को डिस्कस करेंगे। क्या भाइयों, एरोमेटिक फिनोल को डिस्कस करेंगे। तो भाइयों, तो सबसे पहला जो टॉपिक है जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज जो चालू करते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है भाइयों, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस करने वाले। तो यानी हम क्या कर रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ने वाले। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाइयों, इनको डिस्कस करने से पहले, इनको डिस्कस करने से पहले भाइयों हमें मीसोमेरिक इफेक्ट थोड़ा बहुत नॉलेज में रखना पड़ेगा। क्यों, मीसोमेरिक इफेक्ट इस पे बहुत ही ज़्यादा फैक्टर, मीसोमेरिक इफेक्ट का जो फैक्टर है यहाँ पर बहुत ही काम आएगा। इसलिए इन शॉर्ट आपको मैं मीसोमेरिक इफेक्ट बताने जा रहा हूँ। तो आज मीसोमेरिक इफेक्ट एक होता था प्लस एम इफेक्ट और एक होता था माइनस एम इफेक्ट। तो पहले आ जाओ प्लस एम इफेक्ट। तो भाई प्लस एम इफेक्ट कौन कौन दिखाते थे, मैंने पिछली वीडियो जब मेरी जीओसी की सेकंड वो लेक्चर में जब हम मीसोमेरिक इफेक्ट पढ़ रहे थे वहां पे मैंने इन डेप्थ आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। आज के वीडियो में सिर्फ छोटा छोटा की पॉइंट यूज कर लेंगे जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन बन सके। ठीक है, तो आ जाओ मीसोमेरिक इफेक्ट, वो भी कौन सा, प्लस एम इफेक्ट। तो प्लस एम इफेक्ट कौन दिखाते थे, जिनके पास अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते थे, अनशेड पेयर होते थे ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर जिनके पास लोन पेयर होते थे। एक एक करके देख लो, आसानी होगी समझने में। जिनके पास अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते थे या जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते थे। तो भाइयों प्लस एम इफेक्ट एक तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के तरह काउंट कर होते थे, नहीं होते थे। तो कौन कौन से होते हैं जिनके पास अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर, ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते थे प्लस एम ग्रुप। तो पिछली वीडियो में मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने ये सारी चीजें क्लियर कर दी थी। अब पता कैसे चलेगा प्लस एम ग्रुप कौन होते हैं, माइनस एम ग्रुप कौन से थे। अभी तो थोड़े मोटे देख लो कि प्लस एम ग्रुप कौन से होते हैं। आपको जब मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको बताता जाऊंगा ये प्लस एम ग्रुप है, ये माइनस ग्रुप है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आ जाओ, तो भाइयों जैसे हमारे पास ये है बेंजीन रिंग, अब बेंजीन रिंग में लग रहा है प्लस एम ग्रुप। मान लिया एक्स ग्रुप है, कोई भी प्लस एम ग्रुप है और एक्स ग्रुप के पास कोई भी लोन पेयर है या फिर नेगेटिव चार्ज को ही अनशेड पेयर बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज या अनशेड पेयर एक ही बात है, या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ऐसे स्पीसीज क्या होते हैं, प्लस एम ग्रुप में काउंट होते हैं। ठीक है भाइयों, तो अब हम क्या देखने वाले, प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट हमने माना बेंजीन रिंग में अटैच एक प्लस एम ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर है। ठीक है भाइयों, तो ये लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काउंट होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि भाई मैंने क्या बताया था, प्लस एम ग्रुप क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये अपने लोन पेयर को डोनेट करेंगे और पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे तो ये डबल बॉन्ड बनेगा और इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हुए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव होंगे, नहीं होंगे। हमने रेजोनेंस पढ़ा था, तो
पाई सिग्मा लोन पेयर। एक सिचुएशन थी पाई सिग्मा लोन पेयर। आपको पहली वीडियो में मैंने ये सारी चीज बताई है जीओसी की कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, और मेसोमेरिक इफेक्ट में भी आपको क्लियर कर रखा है। तो देखो पाई सिग्मा लोन पेयर के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो ऐसा कुछ बना। अब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, नेगेटिव चार्ज इधर, और डबल बॉन्ड एक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही एक बार और होगा, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होंगे, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, और एक बार और शिफ्टिंग होगी, फिर हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और एक्स के ऊपर वापिस लोन पेयर आ जाएंगे। तो ये कुछ हमारे पे मेसोमेरिक इफेक्ट है। तो भाइयों देखो ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बना के दिखाओ। तो रेजोनेंस हाइब्रिड से आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि प्लस एम इफेक्ट से बेंजीन रिंग पे क्या क्या चेंजमेंट है जिनको हमें देखना है। तो आजो, ये हमारा बेंजीन रिंग है, और प्लस एम इफेक्ट की वजह से इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा कुछ बनेगा, डबल बॉन्ड इधर भी होंगे एक्स। तो भाइयों यहाँ देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आए, ऑर्थो ग्रुप पे, पैरा ग्रुप पे, फिर दोबारा ऑर्थो। मतलब नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहे हैं, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पे, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहे, सिर्फ इसके ऊपर डेल पॉजिटिव। तो भैया हम देख रहे हैं कि रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हुई है। देखो भाइयों कहाँ हुई है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हुई है, नहीं हुई है। तो प्लस एम ग्रुप क्या करता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर देता है। क्या करता है भाइयों, रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर देता है। और कहां पे जनरली करता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करता है जनरली, स्पेशली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो इस चीज को याद करना, प्लस एम ग्रुप रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और जनरली स्पेशली कहां पे बढ़ाएगा, स्पेशली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बढ़ाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बढ़ाएगा। तो ये चीज याद रखना, प्लस एम ग्रुप। तो मेरा सारा फैक्ट ये है आपको समझाने के लिए कि प्लस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस एम ग्रुप इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन रिंग के अंदर। सो कहाँ पे ज्यादातर स्पेशली कहाँ पे होती है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, और मेटा पोजीशन पे प्लस एम ग्रुप वैलिड नहीं है, मेटा पोजीशन पे प्लस एम ग्रुप वैलिड नहीं है। तो ये चीज याद रखना, मेटा पोजीशन के लिए प्लस एम ग्रुप नहीं है। तो प्लस एम ग्रुप इज नॉट ऑपरेट एट मेटा, तो इस चीज का भी ध्यान रखना, प्लस एम ग्रुप इज नॉट ऑपरेट इन मेटा पोजीशन। क्लियर है? तो इस चीज को याद रखना कि प्लस एम ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है रिंग के अंदर, स्पेशली कहां बढ़ाता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, और हमने देखा मेटा पोजीशन पे नहीं बढ़ाया। तो ऑब्वियस ही बात है कि प्लस एम ग्रुप मेटा पोजीशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ कहां पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के लिए। तो इस चीज को याद रखना, प्लस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाता है, स्पेशली कहां बढ़ाता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो कौन कौन से ग्रुप बढ़ाते हैं, जैसे OH हो गया, NH2 हो गया, जिनके पास लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है। तो ये सारे ग्रुप क्या करते हैं, प्लस एम की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम चलते हैं माइनस एम इफेक्ट क्या होता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा प्लस एम इफेक्ट क्या होता है। प्लस एम इफेक्ट क्या होता है भाइयों, जो रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करता है, और स्पेशली कहां पे करता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी स्पेशली इंक्रीज करता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, और मेटा के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, कैसे क्वेश्चन होंगी वो चीज मैं आपको समझाऊंगा। पहले ये चीज समझना जरूरी है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं, इनकी हेल्प से काफी हेल्प हो जाएगी हमारी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आ जाओ, माइनस एम इफेक्ट। तो भाइयों माइनस एम इफेक्ट कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, माइनस एम ग्रुप दिखाएंगे, NO2 हो गया, साइनाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया। तो ऐसे ग्रुप नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप माइनस एम की तरह बिहेव करते। कैसे करते हैं वो चीज अब देखो। जैसे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से अटैच माना हमने नाइट्रो ग्रुप है, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। तो भाई ये जो नाइट्रो ग्रुप है, अगर इस चीज याद ध्यान रखना, माइनस एम इफेक्ट कब लगता है, जब बेंजीन रिंग से अटैच ग्रुप डबली बॉन्डेड एटम वाला हो, डबली बॉन्डेड हो, और उस डबली बॉन्डेड एटम में कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा,
खींचेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ये होने के बाद तो चेक करो, देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव और पाई सिग्मा पॉजिटिव आने थे, कॉन्जुगेशन क्रिएट होगी। पॉजिटिव मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये डबल बॉन्ड क्या करेंगे, यहाँ शिफ्ट होंगे, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब ये न्यूट्रल हो जाएगा। और यहाँ पे इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे O के ऊपर नेगेटिव, और ये तो हाई था वो। फिर दोबारा देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और डबल बॉन्ड NO नेगेटिव। ऐसे ही डबल बॉन्ड एक बार यहाँ शिफ्ट होंगे, डबल बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होंगे तो ऐसे दो स्ट्रक्चर और बनेंगे, मैं एक साथ बता देता हूँ, ये और पॉजिटिव चार्ज इधर, डबल बॉन्ड NO के ऊपर नेगेटिव O। अब ये डबल बॉन्ड वापस यहाँ शिफ्ट होंगे, ये नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ उतर जाएगा, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये। तो कुछ हमारे पास 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बने। अब इनका रेजोनेंस हैबिट बनाने से हमें क्लियर हो जाएगा कि -m ग्रुप क्या इफेक्ट करते हैं, क्या चेंजमेंट लाते हैं बेंजीन के अंदर, वही चीज को हमें ध्यान रखना है। तो आ जाओ, बेंजीन बनाई और ये हमारे डबल बॉन्ड है, चेक कर लेना सभी डबल बॉन्ड बेंजीन में पूरे स्टेबलाइज्ड है, ठीक है भाई, पूरे बेंजीन में। तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड है और ये N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। तो भाई वो देख सकते हैं और डबल बॉन्ड इधर भी थे, ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे थे, डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव थे ना थे। तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं रिंग में इलेक्ट्रॉन -m ग्रुप ने क्या किया, रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। देख लो प्लस है, प्लस ग्रुप आ रहे हैं, प्लस चार्ज आ रहा है, मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हुई होगी। तो -m इफेक्ट से जो -m ग्रुप होते हैं वो -m ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने से रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट जाती है और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटती भी कहाँ है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन, मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटेगी और घटेगी कहाँ पर, स्पेशली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो -m ग्रुप डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग, और स्पेशली कहां पर, स्पेशली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो इस चीज का याद रखना, ठीक है। तो +m इफेक्ट क्या कर रहे थे, +m ग्रुप क्या कर रहे थे, रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहे थे, रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही थी, स्पेशली कहां बढ़ रही थी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ऐसे ही -m इफेक्ट की थ्रू -m ग्रुप क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे थे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे थे बेंजीन रिंग से, स्पेशली कहां पे कर रहे थे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। जैसे मैंने आपको बताया था +m इफेक्ट नॉट एप्लीकेबल, और तो मेटा पोजीशन के लिए कोई एप्लीकेबल नहीं है, +m इफेक्ट मेटा पोजीशन पे एप्लीकेबल नहीं था। ऐसे ही -m जो इफेक्ट है वो भी मेटा पोजीशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इस चीज का याद रखना, +m इफेक्ट रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाता है, स्पेशली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, और मेटा पोजीशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे ही -m ग्रुप है, रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटा देता है और स्पेशली कहां पर घटाता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे और रिंग, ठीक है, और ये मेटा पोजीशन के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। तो अब आ जाते हैं इसके बेस्ड हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ पे कैसे रोल करता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उस चीज पे आ जाते हैं। तो भाई ये चीज क्लियर होगी आपको, +m इफेक्ट क्या होते हैं, -m इफेक्ट क्या होते हैं। तो बाई चांस हमारे जो एसिडिक स्ट्रेंथ के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें अगर +m ग्रुप लग रहे होंगे तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएंगे, और -m ग्रुप लग रहे होंगे रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, वो घटाएंगे, ठीक है। इस चीज का याद रखना। तो आ जाओ पहले इस चीज पे आ जाओ, एसिड क्या होते हैं। तो आपको मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में ही और पिछले लेक्चर में भी आपको क्लियर कहते हैं, एसिड होते हैं जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, तो इस चीज का याद रखना, ठीक है भैया। एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर होते हैं। तो आ जाओ कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, तो बताओ इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। ए, बताना भाइयों, विच इज मोर एसिडिक, COOHOME, ठीक है। एक ये है हमारे पास और एक हमारे पास है COOHOME। तो भाइयों ये जो क्वेश्चन हो रहे हैं स्पेशली अभी के लिए जो +m
प्लस एम ग्रुप के लिए ही हो रहा है, मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट से ही रिलेटेड है। पर हमारे जो मीजोमेरिक इफेक्ट होंगे वो ज्यादातर कहां पे दिखेंगे, इस अभी के स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन करवा रहा हूं तो जो होंगे वो ऑर्थ पैरा पोजीशन और मेटा पोजीशन से रिलेटेड है। अभी पैरा पोजीशन और मेटा पोजीशन से रिलेटेड है। ऑर्थो पोजीशन के लिए कुछ अलग फंडा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, जो कुछ अलग चेंजमेंट होती है कि वहां पे ऑर्थो पोजीशन में प्लस एम इफेक्ट शो नहीं करके स्टेरिक रिपल्सन शो करता है। वो चीज आपको दिखाऊंगा, पहले इस चीज को क्लियर कर लो। पैरा और मेटा पोजीशन में प्लस एम ग्रुप आते हैं तो क्या क्या एसिडिक स्ट्रेंथ पे कैसे वेरिएशन होती है उस चीज को देखेंगे। ठीक है भैया, मैं ऑर्थो पोजीशन के लिए अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले इस चीज को क्लियर कर लोगे तो ऑर्थो पोजीशन अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो देखो भैया, ए बी सी में एसिडिक ऑर्डर बताओ, ए बी सी में एसिडिक ऑर्डर बताओ। तो भैया देखो, एसिड क्या होते हैं, जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, तो सभी में से प्रोटॉन डोनेट करो, एच निकाल दो, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो भैया यहां देख रहे हैं कोई ग्रुप नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है और कोई ग्रुप नहीं है, तो ये जो सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये सिर्फ यहीं डीलोकलाइज हो रहे हैं, ऐसे ही हो रहे हैं, मतलब यहां पे कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। बेंजीन रिंग पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा तो नो इफेक्ट। यहां पे देखो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन जब भी किसी ग्रुप पे पास लोन पेयर होते हैं या अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ग्रुप कैसे होते हैं, प्लस एम ग्रुप होंगे। ऐसे यहां पे देखो ये भी ग्रुप है, और ये कहां पे लग रहा है, ये ऑर्थो पोजीशन होती है, मेटा पोजीशन होती है, पैरा पोजीशन होती है, तो हम इसको प्लस एम बोल सकते थे, इसको हम प्लस एम बोल सकते थे। पर भाई अभी मैंने क्या बोला, मीजोमेरिक इफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे एप्लीकेबल होता है, मतलब प्लस एम चाहे माइनस एम, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे एप्लीकेबल होता है पर मेटा पोजीशन पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये प्लस एम ग्रुप यहाँ पे मेटा पोजीशन में एप्लीकेबल नहीं होता, तो मतलब यहाँ पे तो प्लस एम इफेक्ट का रोल तो खत्म हो गया। तो भैया आप बोलोगे तो यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट तो है नहीं, तो हम कैसे डिसीजन लेंगे कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ से। तो भाई यहाँ देखो कि हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा अभी पिछले लेक्चर में, तो आपको मैंने बताया था OMe एक माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है, एक माइनस आई ग्रुप भी होता है OMe, और ये माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा, ये एक माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा। तो भाई यहाँ देखो ये माइनस आई इफेक्ट से, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, प्लस एम इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं। तो भाइयों देखो एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन पे, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन पे। तो भाई यहां पे देखो ये OMe ग्रुप प्लस एम ग्रुप रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा, तो यहाँ पे एनाइन क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस एम ग्रुप के थ्रू यहाँ पे रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो रेजोनेंस के थ्रू इस कार्बो एनाइन की भी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, घटी जाएगी, नहीं घट जाएगी। ऊपर से कार्बो एनाइन नेगेटिव चार्ज, किसी स्पीशीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होती है, ऊपर से हम प्लस एम ग्रुप डाल के रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दे रहे हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन है ऊपर से दिए जा रहे हैं, तो वो हाईली अनस्टेबल स्पीशीज होगा ही नहीं होगा, हाईली अनस्टेबल स्पीशीज होगा ही नहीं होगा। तो ये प्लस एम ग्रुप के थ्रू यहाँ पे रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और ये हाईली अनस्टेबल हो रहा है। यहाँ बेचारा ये चाहता है कि मेरे इलेक्ट्रॉन को कोई ले ले, और यहाँ पे ये बेचारा देना चाहता है। तो भाई यहाँ देखो, यहाँ पे ये जो OMe ग्रुप है माइनस आई के इफेक्ट की तरह थ्रू काम करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे, तो माइनस आई इफेक्ट के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, और जिसकी वजह से ये चार्ज क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है। जितना ज़्यादा डिस्पर्सन ऑफ चार्ज होगा उतना क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर रहा है, यहाँ पे इस वाली कार्बोनाइन को स्टेबलाइज कर रहा है, डिस्पर्स कर रहा है। तो यहाँ पे स्टेबलाइज सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और यहाँ पे नो इफेक्ट होने की वजह से स्टेबल है, ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। तो भाइयों ऑर्डर क्या हो जाएगा, एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा C सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, देन B, देन A, देन B। तो ये हमारा एसिडिक ऑर्डर आ गया इन तीनों का। तो ठीक है भाइयों, प्लस एम ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देता है, जिससे एनाइन हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, और जिसकी वजह से ये हाईली अनस्टेबल कार्बोनाइन हो जाएगा, और जितना ज्यादा अनस्टेबल कार्बोनाइन उतना कम एसिडिक नेचर। मतलब हमारा जो एसिडिक नेचर था, एसिडिक नेचर वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, मतलब जितना स्टेबल एनाइन होगा उतना एसिडिक नेचर हाई बढ़ जाएगा। तो यहाँ अनस्टेबल होगा, इसी वजह से ये लीस्ट एसिडिक है। ठीक है भाइयों, इस चीज को याद रखना,
मेटा पोजीशन में प्लस एम ग्रुप नहीं काम करता, तो वहां पे ये जो ग्रुप है माइनस आई की तरह बिहेव करेगा, तो इस चीज का याद रखना, ठीक है भाइयों। पर आप बोलोगे ये ग्रुप माइनस आई भी है, ये माइनस आई भी है, तो यहाँ पे प्लस एम की जगह माइनस आई भी तो लग सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को पुल भी कर सकता है। तो भाइयों मैंने एक चीज बताई थी आपको, ये ऑर्डर बताया था कि मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे, जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा लगता है, देन हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, फिर एंड में जो होता है वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपको अभी मैंने बताया ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो ऑर्डर क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा ताकतवर इफेक्ट है, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव। क्लियर हुआ भाइयों। तो इसी वजह से यहां पे माइनस आई नहीं लिखा मैंने। क्यों नहीं लिखा, सिर्फ जबकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे प्लस एम ग्रुप मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेटेबल है, इसी वजह से यहाँ प्लस एम लिखा। क्यों, माइनस आई लिखने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि मेसोमेरिक सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसको बीट कर जाएगा, इसी वजह से प्लस एम इफेक्ट ही शो किया। तो भाई ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और उसमें बताओ एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, उसमें बताओ एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। तो देखो भैया, एक ग्रुप ये है हमारे पास बेंजोइक एसिड, और इसमें लग रहा है अल्कोहल, ठीक है। और एक ग्रुप हमारे पास सिंपल बेंजोइक एसिड है, और एक हमारे पास है प्लस एम ग्रुप लगा के दे दिया COOH, और यहाँ पे OMe लिख दिया। तो भाइयों एसिडिक स्ट्रेंथ मेजर करनी है A, B और C में। तो भाइयों क्या होते हैं एसिड, जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, तो डोनेट करो प्रोटॉन डोनेट किया, अनायन बनेंगे, और अनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो भाइयों अनायन की स्टेबिलिटी देखने के लिए पहले देखो बेंजीन रिंग पे कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट लग रहे हैं। तो पहले देखो भाइयों, यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, मेटा और पैरा। पैरा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेटेबल है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा, प्लस एम ग्रुप होगा। और आपको पता है ये माइनस आई ग्रुप भी है, पर अभी जैसा मैंने बताया मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा तगड़ा इफेक्ट है, इसी वजह से यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट ही शो करेंगे, ठीक है भाइयों। तो ये प्लस एम इफेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हो ये प्लस एम इफेक्ट बन सकता है, पर ये मेटा पोजीशन पे, इसलिए प्लस एम इफेक्ट मेटा पोजीशन पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये ग्रुप माइनस आई की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह करेगा, माइनस आई। और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो डिस्पर्सन ऑफ चार्ज होगा, तो इसलिए मोर स्टेबल एनायन होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये होगा, फिर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, ये होगा, और सबसे कम एसिडिक ये होगा, क्योंकि प्लस एम इफेक्ट की तरह इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, और ये हाईली अनस्टेबलाइज हो रहा है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का, C देन B देन A, ठीक है भाई। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बताओ इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होगा। तो आई होप आप पूरी अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। आ जाओ बताओ, यह हमारे पास है बेंजोइक एसिड विद अल्कोहल दे दिया यहाँ पर, ठीक है भाइयों। और एक हमारे पास है, ये ग्रुप है हमारे पास C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे लिख दिया OMe ग्रुप। OMe का मतलब होता है O मिथाइल, OCH3 भी लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है भाइयों। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। Me का मतलब मिथाइल ग्रुप होता है, और मिथाइल ग्रुप को ही CH3 ग्रुप बोलते हैं, ठीक है भाइयों। तो आ जाओ, यहाँ पे ले रखा है COH, और यहाँ पे ले लिया OAC। अब AC क्या होता है, एसीटेट, ठीक है। तो अभी मैं बना के दिखा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, पहले ये चीज समझो। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीजें जहन में ढल जानी चाहिए, ठीक है। तो आ जाओ बताओ, इन चारों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, A, B और C और D में। चलो भाई बताओ एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। तो भाई यहाँ पे चेक करेंगे एसिडिक ऑर्डर के लिए, हम देखेंगे बेंजीन रिंग में कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगे पड़े हैं। तो देखो ये लगा है, ये भी लगा है, तो दोनों ही प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप है, और ये वाला भी प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप है। और ये एसीटेट, ये ग्रुप होता है AC ग्रुप, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है भाई। आपको क्लियर हो गया, इसी को हम AC ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये भी एक प्लस एम ग्रुप है। तो देख रहे हैं चारों प्लस एम ग्रुप है। अब एसिडिक ऑर्डर कैसे बताएंगे कि हम कैसे, क्या हो, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो भाई इस चीज पे आओ, इस चीज पे आओ। तो देखो भाई, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन होता है नाइट्रोजन से। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, उसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होता है, प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होता है,
ठीक है भाइयों, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होता है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसका प्लस एम इफेक्ट कम होता है। तो इस चीज का याद रखना। तो ऑक्सीजन तीनों में है और नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसका मोर प्लस एम इफेक्ट, मोर प्लस एम इफेक्ट, और मोर प्लस एम इफेक्ट होगा तो ये सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा अपने एनाइन को, सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा अपने एनाइन को। तो सबसे लीस्ट एसिडिक तो ये हो गया, हमें ये पता चलेगा। कैसे पता चला? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस एम इफेक्ट बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होता है, इसी वजह से यहाँ पर सबसे कार्बो एनाइन सबसे अनस्टेबल इसी का होगा। तो भाई यहाँ देखो, ये जो ग्रुप है इसके पास जो ये प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप है क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और ऑक्सीजन के लोन पेयर इधर भी डीलोकलाइज हो सकते हैं और इधर भी डीलोकलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रही है, नहीं हो रही है? इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम क्रॉस कॉन्जुगेशन। आपको मैंने मीजोमेरिक इफेक्ट में बता रखा है कि अगर क्रॉस कॉन्जुगेशन आ जाते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट में, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन मीजोमेरिक इफेक्ट को कम कर देता है। क्या कर देता है भाइयों? क्रॉस कॉन्जुगेशन मीजोमेरिक इफेक्ट को कम कर देता है। तो इसके मीजोमेरिक इफेक्ट को इसने कम कर दिया क्यों? क्रॉस कॉन्जुगेशन के थ्रू। तो यहाँ प्लस एम इफेक्ट कम है एज कम्पेयर टू ये। तो भाइयों यहाँ देखो, तो इतना तो पता चल गया, ये तो हाईली अनस्टेबल है डी। तो डी तो हमारा एसिडिक वाटर में सबसे लीस्ट चला गया। तो भाइयों ये बताओ, ए और बी में सबसे ज्यादा प्लस एम इफेक्ट किसका होगा? OH का या OMe का? तो आपको मैंने बताया था प्लस एम इफेक्ट ऑफ OH इज ग्रेटर देन OMe। तो इतना याद रखना, प्लस एम इफेक्ट OH का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू OMe। तो मतलब इसका प्लस एम इफेक्ट मोर होगा और इसका कम होगा। तो ये इसका मोर है तो ये ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा ना इनको, और ये थोड़ा कम करेगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा? सी सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन है। क्रॉस कॉन्जुगेशन होने की वजह से ये सबसे इन दोनों से भी कम डिस्टेबलाइज करेगा ना इनको, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर इसका हाई होगा। फिर हमारा होगा बी का, क्योंकि मिथाइल ग्रुप का एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है, प्लस एम इफेक्ट कम होता है, इसी वजह से डिस्टेबलाइज कम करेगा। फिर ए का आएगा और आखिरी में तो हाई अपने डी का, क्यों? सबसे ज्यादा प्लस एम इफेक्ट इसी का। तो ये हमारा ऑर्डर आ गया प्लस एम इफेक्ट का। इस चीज को नोट कर लो, ठीक है भाइयों। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन पे कि बाय चांस हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेटिंग ग्रुप भी आ जाए, हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ पे कैसे वेरी करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा एसिडिक होगा, उस चीज पे आ जाते हैं। तो देखो भाइयों, इसमें बताओ, एक हमारे पास सिंपल बेंजोइक एसिड है और एक हमारे पास ये बेंजोइक एसिड है विद ये CH3 मॉलिक्यूल, और एक हमारे पास बेंजोइक एसिड है और विद मेटा पोजीशन पे CH3 ग्रुप। तो भैया हम देख सकते हैं CH3 ग्रुप के पास क्या होते हैं, मतलब देखो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन है, उस कार्बन को अल्फा कार्बन लेंगे और अल्फा कार्बन से अटैच अल्फा हाइड्रोजन, तो ये ग्रुप क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है। तो यहाँ पे प्लस H इफेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा तो यहाँ प्लस H इफेक्ट भी लग सकता है और यहाँ पे भी प्लस H इफेक्ट लग सकता है, और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं लगता, नो इफेक्ट। तो भाई एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि प्लस H इफेक्ट भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन के लिए एप्लीकेबल है, पर मेटा पोजीशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे प्लस H इफेक्ट मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, और इंडक्टिव इफेक्ट अभी पिछले लेक्चर में हमने बताया ये प्लस आई ग्रुप होते हैं। प्लस आई ग्रुप के मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और यहाँ पे भी ये प्लस H की जगह प्लस H ग्रुप भी हो सकते हैं और प्लस आई ग्रुप भी हो सकते हैं। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट तो हर जगह वेरी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्लस H ग्रुप भी हो सकते हैं, प्लस आई ग्रुप भी हो सकते हैं। पर अभी मैंने आपको ऑर्डर बताया कि मीजोमेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा तगड़ा इफेक्ट होता है, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। इसी वजह से यहाँ पर प्लस आई नहीं दिखा सकता मैं, क्योंकि प्लस H का हाइपर कॉन्जुगेशन का जो इफेक्ट होता है सबसे ज्यादा इसलिए होता है, इसीलिए यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन अकर होगा। तो भाइयों देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देगा, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये हमारे एनाइन को डिस्टेबलाइज करेगा, और यहाँ प्लस आई के थ्रू ये डिस्टेबलाइजेशन कर रहा है। यहाँ प्लस आई के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन को देगा, तो यहाँ पे हमारा एनाइन क्या होगा? डिस्टेबलाइज्ड होगा। पर अब देखते हैं इन दोनों में सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन कौन कर रहा है। तो भाई अभी मैंने क्या बताया, हाइपर कॉन्जुगेशन, और इंडक्टिव में सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन को देना सबसे ज्यादा होगा, ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ट्रांसफर करेगा, तो हमारे एनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को थोड़ी कम अनस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की देने की पावर उसके पास कम है। तो भाई वो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा?
जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा होगा या कोई इलेक्ट्रॉन को नहीं दे रहा होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो हमारा ए ही होगा, हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल अनाइन तो हमारा ए ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कोई इसको परेशान नहीं कर रहा, तो एसिडिक ऑर्डर में सबसे ज्यादा हाई यही होगा, मतलब जितना स्टेबल अनाइन होगा और उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो भाई दोनों ही अनस्टेबलाइज कर रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा नहीं होगा, तो फिर बाद में कौन होगा, इंडक्टिव पावर वाला या हाइपर कंजुगेशन वाला? ऑब्वियस सी बात है इंडक्टिव पावर वाला होगा। फिर आखिरी में हमारा क्या होगा, ये भी होगा। तो इससे हमारा एसिडिक ऑर्डर आ गया, हाइपर कंजुगेशन के थोड़े थ्रू से हमने देख लिया। ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो ऐसे आ जाओ एक क्वेश्चन और करते हैं कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है। तो अभी हम सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन के लिए। और तो पोजीशन में थोड़ी बहुत चेंजमेंट है, वो आपको मैं बता सकता हूं, वो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए है, इतना ध्यान रखना। ठीक है भैया, तो ऐसे ही आ जाओ, ये ग्रुप है हमारे पास COOH और यहां पे लगा रखा है CD3 ड्यूटोरियम। ठीक है भाइयों, और एक हमारे पास है COOH और यहां पे लग रहा है हमारा CD3 और एक हमारे पास है COOH और कोई भी ग्रुप नहीं है। ठीक है भाइयों, कोई भी ग्रुप नहीं है। तो भाइयों देखो, ड्यूटोरियम, ट्रिशियम एक हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं और हाइड्रोजन मतलब एक तरीके से अल्फा कार्बन की तरह बिहेव करेंगे, नहीं करेंगे, अल्फा कार्बन की तरफ बिहेव करेंगे। तो यहां पे तो लगेगा +H ग्रुप, मतलब हाइपर कंजुगेशन। और मेटा पोजीशन पे हाइपर कंजुगेशन एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर एक तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट की तरह काउंटेबल होगा। और CH3 ग्रुप क्या होता है, +I इफेक्ट, तो ऑब्वियस बात है CD3 भी +I इफेक्ट शो करेगा। तो भाई यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। तो हमारा सबसे तगड़ा स्टेबल अनाइन कौन सा होगा, तगड़ा स्टेबल अनाइन कौन सा होगा? तो देखो भाइयों, ये +H के थ्रू इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ये +H के थ्रू इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ये +I के थ्रू इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा ये बढ़ाएगा, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये होगा, फिर बाद में ये होगा, फिर हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तुम्हें कौन जीता है, A, B या C? तो अभी मैंने आपको बताया था C सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर A होगा, फिर हमारा B होगा। तो ये हमारा एसिडिक ऑर्डर आ गया। ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आप करके बताओगे, थोड़ा दिमाग लगाना कि किसमें सबसे ज्यादा +I इफेक्ट होगा। अगर आपने इंडक्टिव इफेक्ट ढंग से पढ़ के आ रहे हो, अगर आपने इंडक्टिव इफेक्ट ढंग से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से देख सकते हो ऐसी। ठीक है भैया, ये हमारा बेंजोइक एसिड है और साथ में हमारा CD3 दे दिया, और ये हमारा बेंजोइक एसिड है विद हमारे पास है CT3। तो बताओ किसमें ABC में कौन सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर रखेगा? तो अनाइन हटाओ, अनाइन हटाओ और अनाइन हटाओ, तो आंसर बताओ करके। तो चालू करें। तो देखो भाई, A, B और C में सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसके पास होगा? तो पहले चेक करो कि इंडक्टिव सारे कैसे होंगे, +H पावर वाले होंगे, +H पावर वाले होंगे, +H पावर वाले होंगे, मतलब यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन का रोल लगेगा, इंडक्टिव पावर का भी रोल लगेगा, इंडक्टिव पावर का भी रोल लगेगा। पर भाई इंडक्टिव पावर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि +H पावर बहुत हाइपर कंजुगेटिंग पावर जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव, तो हाइपर कंजुगेशन ही लगेगा। ये हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, ये भी हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ये भी हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। अब बात आती है इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तीनों ही सेम पावर वाले हैं हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। तो मैंने हाइपर कंजुगेशन का ऑर्डर बताया था कि CH पावर में हाइपर कंजुगेशन ज्यादा लगती है, देन CD पावर में, देन CT। तो ये हमारा हाइपर कंजुगेटिंग ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाने वाला, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाने वाला। तो ऑब्वियस ही बात है ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा बढ़ाएगा, देन CD3, देन CT3, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएंगे तो हमारा स्टेबलाइज अनाइन क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइज हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा डीस्टेबलाइज इसमें होगा, देन इसमें, देन इसमें। तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, ये हुआ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे कौन जीतेगा, C, देन B, देन A। ये हमारा क्या आ गया है, एसिडिक ऑर्डर। तो इस चीज का याद रखना, प्लस हाइपर कंजुगेशन का ऑर्डर ये होता है, और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, CT ज्यादा स्टेबल हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा बढ़ाएगा, फिर CD बढ़ाएगा, फिर CH बढ़ाएगा। तो ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर होगा, ये हमारा हाइपर कंजुगेशन का हो गया, ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। ठीक है भाइयों, तो इस चीज याद रखना, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू आए तो ऐसा करना है। अभी हम इंडक्टिव थ्रू इफेक्ट के थ्रू देते हैं, तो आपको क्या करना है उस चीज पे आ जाओ। ठीक है भाइयों, तो आ जाओ भाइयों,
तो हमारा क्वेश्चन तो यही है। अगर यहाँ CH3 मॉलिक्यूल लग जाए, यहाँ CD3 मॉलिक्यूल लग जाए और मेटा पोजीशन पे ले लेते हैं CH3 एक बार और यहीं पे ही मेटा पोजीशन पे ले लेते हैं CD3, तो अब बताओ मतलब एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। तो तीनों में चारों में हमने H पॉजिटिव आयन को हटा दिया है, जिसकी वजह से हमारा एनाइन स्टेबलाइजेशन का फैक्ट समझ में आता है। ऑब्वियस ही बात है, एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनर होता है, तो प्रोटीन डोनेट करवा दिए। तो आ जाओ चेक करो। तो भाई यहाँ पे प्लस H इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे प्लस H इफेक्ट लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा। और प्लस H इफेक्ट मेटा पोजीशन के लिए एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे प्लस I लगेगा और यहाँ पे प्लस I लगेगा। और अभी आपको ऑर्डर बताया, प्लस H इफेक्ट का ऑर्डर होता है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, यहाँ CD फिर बाद में ये बढ़ाएगा। और यहाँ पे प्लस I इफेक्ट ऑपरेटेबल है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कौन बढ़ाएगा, CD बढ़ाएगा, फिर CH बढ़ाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि इन दोनों में, ये दोनों तो प्लस H ग्रुप वाले हैं, इन दोनों प्लस Y ग्रुप वाले हैं, तो इनमें से सबसे ज्यादा हमारा अनायन को स्टेबिलिटी कहाँ मिलेगी, किस में मिलेगी, उस चीज को देख लेते हैं। तो आपको मैंने बताया हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा बढ़ रही होगी, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम दे रहे होंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, पहले सबसे ज्यादा इनमें अनस्टेबल होगा हमारा अनायन, इन दोनों में, फिर उन दोनों में हम चेक कर लेंगे। तो पहले बताओ A और B में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, A और B में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी। क्यों पता करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन का सबसे तगड़ा इफेक्ट होता है, तो ऑब्वियस बात है सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज करेंगे एनायन। तो A और B में ऑर्डर क्या था, CH सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा, देन CD। तो ऑब्वियस ही बात है A सबसे अनस्टेबल एनायन होगा हमारा, A सबसे अनस्टेबल एनायन होगा, देन B होगा। ठीक है भाई। अब आ जाओ COD में माइनस प्लस I इफेक्ट आ जाओ। प्लस I इफेक्ट में CD के प्लस I इफेक्ट कम है, CH का सबसे ज्यादा है, मतलब CT का सबसे ज्यादा है, तो और CH का सबसे कम है, देख सकते हो। तो CD और CH की बात चल रही है, तो CH का इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाने की पावर कम है इंडक्टिव इफेक्ट में, और CD की ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर हमारा सबसे स्टेबल ये होगा अनायन, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये बढ़ा रहा होगा इन दोनों में से, तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल अनायन कर रहा होगा हमारा। तो इसके बाद हमारा ऑर्डर आ जाएगा D देन C। तो ये हमारा क्या आ गया, ऑर्डर आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ का, यह हमारा ऑर्डर आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ का। अब मैं आपको कुछ कंबाइंड क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसकी वजह से आपको आसानी होगी हमारे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, कि एग्जाम्स में कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम टैकल कर पाए। ठीक है भाइयों, तो आसानी से हम टैकल कर पाए, तो इसीलिए हम कुछ आपको बातें बताने जा रहे हैं। ठीक है भाइयों, आज एक हमारे पास है COH विद OMe, एक हमारे पास जो है COOH है विद OMe, इधर ग्रुप लग रहा है मेटा पोजीशन पे, और एक हमारे पास जो ग्रुप है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लग रहा है विद COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक हमारे पास ग्रुप है COOH और इधर मिथाइल ग्रुप लग रहा है, और एक हमारे पास एक और ग्रुप है जो नॉर्मल बेंजोइक एसिड है। तो बताओ इन सब में से एसिडिक पावर सबसे ज्यादा किस में होगी। तो कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और लग जाओ भाइयों, बताओ। तो ABCD में एसिडिक ऑर्डर क्या होगा वो बताओ। तो भाइयों देखो, यहाँ पे लोन पेयर, ये प्लस M ग्रुप होगा, प्लस M ग्रुप यहाँ पे ये वैलिड नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस I की तरह बिहेव करेगा, ये प्लस H की तरह बिहेव करेगा नहीं करेगा, और ये हमारा प्लस I की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लगेगा। तो भाइयों देखो हमारा प्लस M इफेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो सबसे अनस्टेबल अनायन तो यही करेगा, मतलब प्लस I प्लस H में सबसे अनस्टेबल तो यही करेगा। तो ऑर्डर में सबसे कम तो लीस्ट स्टेबल तो हो गया A। फिर देखो इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, फिर दोबारा इंडक्टिव, मतलब हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डोनेशन इन तीनों में से, इन चारों में से सबसे ज्यादा ये करेगा, तो अनस्टेबल अनायन ये होगा हमारा, तो ऑर्डर में सबसे ज्यादा ये होगा C। ठीक है, अब आ जाओ B, D और E में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा अनायन। तो B में देख लो OMe ग्रुप है, माइनस I इफेक्ट है, ये प्लस I इफेक्ट, माइनस I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये प्लस I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को देगा, तो सबसे अनस्टेबल ये होगा, ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रॉन को देगा, अनस्टेबल अनायन होगा। फिर हमारा जो ऑर्डर आएगा D में, और B और D में सबसे ज्यादा कौन होगा, फिर E में कोई इफेक्ट ही नहीं है, और E में और B में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये खींचेगा तो हमारा डिस्पर्जन ऑफ चार्ज होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन इसमें होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा B होगा। तो ये हमारे पास कुछ एसिडिक ऑर्डर आ गया है, इस चीज को नोट कर लो,
तो आ जाओ भाइयों, एक मीजोमरिक इफेक्ट में आपको मैंने एक फैक्ट भी बताया है, इन अगर हमारे मीजोमरिक इफेक्ट में हेलोजन ग्रुप आ जाए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर हमारे मीजोमरिक इफेक्ट में हेलोजन ग्रुप आ जाए, हेलोजन ग्रुप आ जाए, तो भाइयों देखो, तो हेलोजन ग्रुप आएंगे तो यहाँ पे जैसे क्लोरीन आ गया, तो जैसे हमने मान लिया X पूरा हेलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो भाई इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का याद रखना, हेलोजन ग्रुप के पास लोन पेयर भी होते हैं और लोन पेयर के थ्रू ये प्लस एम की तरह बिहेव करेगा, और हेलोजन ग्रुप एक माइनस आई ग्रुप भी होते हैं, तो प्लस एम के थ्रू रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा और माइनस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खींचेगा। तो भाइयों यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, हाइपर कॉन्जुगेशन, इस ऑर्डर के हिसाब से प्लस एम ग्रुप सबसे ज्यादा होगा इंडक्टिव इफेक्ट से, तो यहाँ पे प्लस एम ग्रुप ऑपरेटेबल होना चाहिए। पर भाई यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई, एक्सेप्शन आ गई, सिर्फ हेलोजन के केस में एक्सेप्शन है कि यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट को बीट कर जाता है, डोमिनेट कर जाता है, मतलब यहाँ माइनस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खींचेगा तो हमारा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ जाएगी, तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। तो इस चीज को याद रखना। अब आ जाओ एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसके हमारे वजह से कि क्वेश्चन करने में हमें दिक्कत ना है। तो आ जाओ भाइयों, इसमें बताओ हमारा एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पे लग रहा है क्लोरीन, और एक हमारा यहाँ पर बताओ एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे लग रहा है क्लोरीन, और एक हमारा ये बताओ नॉर्मल बेंजोइक एसिड में, ए बी और सी में एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। तो भाइयों आ जाओ, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ए बी और सी में, ए बी और सी में इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो भैया देखो क्लोरीन है, माइनस आई इफेक्ट, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं। तो भाई एक चीज बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ घट जाता है, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम इंडक्टिव इफेक्ट, और जितना कम डिस्टेंस उतना अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट। और यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने के बाद, तो यहाँ पे ये ज्यादा दूर है, इस वाले एनायन से ये ज्यादा दूर है और इस वाले एनायन से ये ज्यादा पास में है, तो इसका जो इंडक्टिव पावर खींचने की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू इसकी, तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज एनायन इसको ये करेगा क्योंकि ज्यादा अच्छी तरह खींचेगा, डिस्टेबलाइज मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ा देगा, तो सबसे ज्यादा बढ़ाएगा ये, देन ये सी। तो ये चीज याद रखना, हमारा एसिडिक ऑर्डर ये हो गया। तो भाइयों इस चीज का याद रखना, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो जाता है, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो जाता है, तो इस चीज का ध्यान में रखना। तो भाइयों अब अपने फैक्ट पे चलते हैं जिसको हमने इंतजार में रोका हुआ था, जिसका नाम है कि अगर हमारे पास ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं, मतलब प्लस एम ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आ जाते हैं, प्लस एच ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आ जाते हैं, तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने बताया था कुछ अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं तो वहाँ पे प्लस एम इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट कोई कुछ ना लग के वहाँ पे एक रिपल्जन का रोल लगता है, जिसको हम देखने वाले हैं। वहाँ पे रिपल्जन का रोल लगता है। तो देखो भाइयों वहां पे रिपल्जन का रोल लगता है, तो ये चीज याद रखना कि अगर हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ है, एच है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पे हमारा CH3 ग्रुप लग गया है, यहाँ पे क्या लग गया है, CH3 ग्रुप लग गया है, तो यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट करेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, ये अपने प्लस एच के थ्रू, प्लस एच ग्रुप मतलब हाइपर कंजुगेशन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे एप्लीकेबल होता है, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एप्लीकेबल होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में हाइपर कंजुगेशन एप्लीकेबल होता है, तो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर इसको डिस्टेबलाइज कर सकता है। पर यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन में सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में क्या होता है, यहाँ पर स्टेरिक रिपल्जन होता है, और स्टेरिक रिपल्जन के होने के थ्रू यहाँ पे प्लस एच की इफेक्ट होगा, पर यहाँ पे स्टेरिक रिपल्जन होता है, जिसकी वजह से सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में बता रहा हूँ भाइयों कि यहाँ पे स्टेरिक रिपल्जन के होने की वजह से, स्टेरिक रिपल्जन होने की वजह से, स्टेरिक रिपल्जन होने की वजह से जो यहाँ पर ये जो प्लेनरिटी बन रही थी ना, ये अपने प्लेनरिटी को डिस्टर्ब कर अपने आप को नॉन प्लेनरिटी में ले जाता है, जिसकी वजह से ये अपने क्रॉस कॉन्जुगेशन को रोक देगा, और जिसकी वजह से अनायन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, अनायन मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, हर किसी से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इतना याद रखना, अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो पोजीशन पे है तो वो क्या कर देगा, स्टेरिक रिपल्सन के थ्रू अपने एनायन को सबसे ज्यादा स्टेबल बना देगा, प्लस एम माइनस एम से भी ज्यादा स्टेबल बना देगा। तो इस चीज का याद रखना,
माइनस आई आ जाए, माइनस एम आ जाए, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन कहलाएगा? ऑर्थो पोजीशन में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लग रहा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में सबसे ज्यादा स्टेबल एनाइन इसका होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल एनाइन होगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, हेंस मोर एसिडिक नेचर, मोर एसिडिक नेचर। तो इस चीज को ध्यान रखना भाइयों। तो आ जाओ अपने इसके क्वेश्चन। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट का इसीलिए रोक रखा था क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में ही ये थोड़ा बहुत हमें परेशान करेगा, और किसी के केस में, फिनोल के केस में नहीं परेशान करेगा। एरोमेटिक फिनोल का जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल ये ऑर्थो पोजीशन का कोई केस नहीं लगने वाला। तो भाइयों इस चीज पे आ जाओ, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसके पास होगा। एक हमारे पास बेंजोइक एसिड साथ, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दे दिया, एक हमारे पास बेंजोइक एसिड के साथ और इधर मिथाइल ग्रुप दे दिया, और एक हमारा बेंजोइक एसिड के साथ और इधर मिथाइल ग्रुप दे दिया, और एक हमारे पास नॉर्मल बेंजोइक एसिड दे दिया। क्या दे दिया? नॉर्मल बेंजोइक एसिड। तो बताओ ए बी सी डी में एसिडिक ऑर्डर क्या होगा? ए बी सी और डी में एसिडिक ऑर्डर क्या होगा? तो भाई मैंने बोला ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट आने से, तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे है तो यहाँ पे स्टेरिक क्लैश होगा, और स्टेरिक क्लैश होने की वजह से सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका हो जाएगा? सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन इसकी होगी, और जितना ज्यादा स्टेबल एनाइन उसका सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्डर। तो सी से सबसे ज्यादा तो स्टेबल हो गया, और सी सबसे ज्यादा एसिडिक भी हो गया। तो ए और बी और सी में स्टेरिक देखो कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे प्लस एच ग्रुप, यहाँ पे प्लस आई, क्यों प्लस एच यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है मेटा पोजीशन के लिए, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट। तो भाई यहाँ देखो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, पर इन दोनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेशन ये करेगा क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा तगड़ा इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट से, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये थोड़ा कम करेगा, यहाँ पे कोई नहीं करेगा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल एनाइन होगा। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, सी के बाद डी। फिर हमारे ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कम कर रहे हैं इसके थ्रू, तो यहाँ पे सबसे थोड़ा कम स्टेबल एनाइन, मतलब थोड़ा स्टेबल एनाइन होगा इसके कंपैरिजन में, तो हमारे ये बी हो जाएगा, एंड में आ जाएगा हमारा ए। तो ये हमारा ऑर्डर आ गया। तो इस चीज का याद रखना, ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट दिखते ही वो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, और यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक वही कहलाएगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक वही कहलाएगा। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो भाइयों, एक ग्रुप है हमारे पास COOH, और यहाँ पे लग रहा है OH ग्रुप। एक ग्रुप हमारे पास ये है COOH, और एक हमारे पास अल्कोहल ग्रुप यहाँ लग रहा है, और एक हमारे पास COOH है, और एक अल्कोहल ग्रुप यहाँ लग रहा है, और एक हमारे पास नॉर्मल बेंजोइक एसिड है। तो बताओ एसिडिक ऑर्डर क्या होगा A B C D में? A B C और D में एसिडिक ऑर्डर क्या होगा? A B और C D में एसिडिक ऑर्डर क्या होगा? तो क्या चेक करेंगे? तो पहले भाई देखो ऑर्थो पोजीशन पे तो नहीं है, तो यहाँ पे देखो ऑर्थो पोजीशन पे तो स्टेरिक क्लैश होगा, तो अनाइन को तो निकाल ही दो, अनाइन बनाओ, प्रोटोनेट करवा दो, प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेट हो जाएगा। तो एसिडिक ऑर्डर में सबसे ज्यादा तो यही जीतेगा जो ऑर्थो पोजीशन पे होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल एनाइन इसका होगा। फिर देखो यहाँ पे प्लस एम ग्रुप, और प्लस एम ग्रुप मेटा पोजीशन पे नहीं होगा, तो ये माइनस आई ग्रुप होगा नहीं होगा, और माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं। तो भाई यहाँ पे देखते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये होगा, तो इसका एसिडिक ऑर्डर सबसे ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है माइनस आई इफेक्ट से, तो ये सबसे ज्यादा होगा इसके बाद इन तीनों में से। और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है एनाइन को, और यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल एनाइन होगा इन दोनों में से, पहले और आखिरी में से सबसे ज्यादा स्टेबल एनाइन इसका होगा। क्यों? यहाँ पे कोई इसको परेशान करने वाला नहीं है। तो इसके बाद डी हो गया, और एंड में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो फिर हमारा एसिडिक ऑर्डर आ गया है, ये हमारा एसिडिक ऑर्डर आ गया है। तो भाइयों अब चलते हैं कि अभी तक तो हमने देखे प्लस एम ग्रुप का फंडा। अगर हमारे पास माइनस एम ग्रुप आ जाए, क्या भाइयों? माइनस एम ग्रुप। तो भाई माइनस एम ग्रुप कौन कौन से होते हैं? नाइट्रो ग्रुप बेसिकली हमें देखने को मिलेंगे। अगर नाइट्रो ग्रुप यहाँ लग रहा हो, और एक हमारे पास सिंपल बेंजोइक एसिड दे दिया हो, तो इसमें एसिडिक ऑर्डर क्या होगा? तो भाई माइनस एम ग्रुप क्या होते हैं? जो रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटा देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ये नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खींच लेगा, तो स्टेबलाइज कर देगा एनाइन। क्यों होगा स्टेबलाइज? डिस्पर्जन ऑफ चार्ज होगा, और जितना ज्यादा डिस्पर्जन ऑफ चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा अच्छा तरह डिस्पर्स हो जाएगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट अप्लीकेबल है।
और यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं है मेटा पोजीशन पे, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई और माइनस आई, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं। तो भाई देखो ये माइनस एम इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो माइनस एम मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे तगड़ा इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन की ज्यादा डेंसिटी खींचेगा, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज एनाइन इसका होगा ए का। और फिर बाद में हम देख रहे हैं ये माइनस आई के थ्रू दे रहा है और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, इसलिए ये हमारा। तो भाई इस चीज़ का याद रखना, इसलिए मैंने आपको प्लस एम माइनस एम आपको पहले क्लियर कर दिए थे कि आपको दिक्कत ना आए, आपको दिक्कत ना आए। तो भाई इसी में ही बेस्ड और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं माइनस आई इफेक्ट से रिलेटेड। तो एक ग्रुप यही है NO2 पे, एक यहाँ पे ग्रुप है हमारा, और एक ग्रुप हमारे पास ऑर्थो ग्रुप पे है, ऑर्थो ग्रुप है, और एक हमारे पास है सिंपल बेंजोइक एसिड, सिंपल बेंजोइक एसिड। तो ए और बी और सी डी में एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, ए बी सी और डी में एसिडिक ऑर्डर हो गया क्या होगा। तो भाई ये साफ सीधी बात है, आपको चेक करना ऑर्थो पोजीशन पे तो नहीं है कोई ग्रुप, ऑर्थो पोजीशन पे आएगा तो स्टेरिक रिपल्सन के थ्रू सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड पे ही, इसी को हम ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं या स्टेरिक रिपल्सन इफेक्ट बोल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल एनाइन इसका होगा, तो एसिडिक यही होगा सी। फिर चेक करो ये NO2 माइनस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये माइनस आई के थ्रू खींचेगा, क्योंकि माइनस एम इफेक्ट मेटा पोजीशन का अप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, तो ये सबसे ज्यादा खींचेगा। तो इसके बाद ए, फिर ये, फिर हमारा आखिरी में आएगा डी। तो भाई ये चीज क्लियर होगी आपको, ये चीज क्लियर होगी आपको। अब आ जाते हैं यहां पर हमने एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म कर दिया है। अब हम चलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल के ऊपर। तो ठीक है भाइयों, हमने ये वाला एसिड खत्म कर दिया है, एरोमेटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड को खत्म कर दिया है, तो इस चीज को याद रखना। अब हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। तो भाई फिनोल में तीनों केस को साथ में ले लेते हैं, क्योंकि हमने प्लस एम इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट को सब क्लियर कर चुके हैं। प्लस एच आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस आई आ जाए माइनस आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आ जाते हैं अपने फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को बताने के लिए। तो हमारे पास ले लेते हैं, फिनोल ले रहे हैं, आ जाओ भाई, ये फिनोल ले लिया एक, और एक फिनोल ये वाला ले लिया। और फिनोल में यहाँ पे जो लिया है, यहाँ पे OMe ग्रुप ले लिया, एक OMe ग्रुप यहाँ ले लिया हमने, और यहाँ से हमारा फिनोल ग्रुप लगा दिया, और एक OMe ग्रुप हमने ऑर्थो पोजीशन पे ले लिया, ऑर्थो पोजीशन पे ले लिया। तो भाइयों आप क्या बताओगे, एसिडिक ऑर्डर बताओ फिनोल में क्या होगा, एसिडिक ऑर्डर बताओ फिनोल में क्या होगा। तो भैया आ जाओ, ए बी सी में एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। तो ए में देखो ये प्लस एम ग्रुप है, ये माइनस, ये यहाँ पे प्लस एम ग्रुप यहाँ वैलिड नहीं है, क्योंकि मेटा पोजीशन पे ये प्लस एम ग्रुप यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता, तो ये माइनस आई ग्रुप होगा। और ये यहाँ पे प्लस एम ग्रुप होगा या स्टेरिक क्लैश होगा। तो भाइयों मैंने ये बताया था, अगर ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, अगर ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, वो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में स्टेरिक रिपल्सन होता था। यहाँ पर फिनोल के केस में यहाँ कोई स्टेरिक रिपल्सन नहीं होती, सिर्फ यहाँ पे प्लस एम की तरह बिहेव करेगा, प्लस एम की तरह बिहेव करेगा। तो भाइयों इस चीज़ का याद रखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड के ही अंदर हमें यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन की फंडा को याद रखना है, क्योंकि वहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन का फंडा आता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन बढ़ जाता था, सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता था। पर फिनोल के केस में ऐसा नहीं होने वाला, आपको ध्यान में रखना है। तो ये प्लस एम इफेक्ट की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि ओ ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, और ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। मेटा पोजीशन में प्लस एम इफेक्ट नहीं हो सकता। तो भाई बताओ, तो देखो हमें ये तो पता चला माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, सबसे ज्यादा ये स्टेबलाइज करेगा, एनाइन को खींचेगा, डिस्पर्सन चार्ज होगा। तो हमें एसिडिक ऑर्डर में पता चलेगा बी के सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्डर है। पर ए और सी में सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्डर कौन कंटेन करेगा, दोनों ही प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप ही है। आप बोलोगे ये सबसे पास में है तो इसका प्लस एम ग्रुप ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे इजीली देगा और ये कम देगा। भैया ऐसा कुछ नहीं होता, प्लस एम ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एप्लीकेबल होता है और दोनों पे ही बराबर होता है। तो ये नहीं बोलेंगे इसमें सबसे ज्यादा होगा इसमें कम होगा, तो दोनों जगह सेम है। तो आप बोलोगे भाई दोनों जगह सेम है, दोनों ही प्लस एम ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कौन सबसे ज्यादा बढ़ाएगा कौन घटाएगा, इस चीज को पता नहीं चल जाएगा, तो एसिडिक ऑर्डर भी नहीं पता कर पाएंगे। तो अगर हमारा प्लस एम ग्रुप फेल हो जाता है तो हम चेक करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे प्लस एम ग्रुप फेल हो चुका है, हम प्लस एम ग्रुप के थ्रू इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बता नहीं सकते कहाँ ज्यादा बढ़ेगी, तो हम चेक करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट है। तो ये माइनस आई इफेक्ट होता है, ये भी माइनस आई इफेक्ट होता है। ये कब चेक करेंगे, जब हम इन दोनों में कंपैरिजन कर लेंगे, तो इससे तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, इससे तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये भी माइनस आई ग्रुप बढ़ गया, ये भी माइनस आई ग्रुप हो गया। तो मैंने क्या बोला, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ
डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है तो इंडक्टिव इफेक्ट लूज पड़ जाता है, यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट कम पड़ जाएगा इसका। तो इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर इसकी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस बात है इसके बाद ये होगा और फिर बाद में ये होगा। आप बोलोगे इसकी सबसे कम है इलेक्ट्रॉन की मतलब डिस्टेंस, तो इसकी सबसे ज्यादा माइनस है इफेक्ट, तो इसका क्यों माना हमने, इसका भाइयों इसलिए माना क्योंकि हमने देखा था कि ये प्लस एम इफेक्ट था, ये भी प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा था। ये अगर प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले तो पहले माइनस आई वाले को तो पहले रख लो, फिर चेक करो प्लस एम इफेक्ट फेल हो रहा है तो चेक करेंगे माइनस आई इफेक्ट। तो इन दोनों में एंड में चेक करेंगे, सबसे पहले ये होगा, ठीक है भाइयों। जो ओरिजिनल माइनस आई इफेक्ट है तो वो सबसे ज्यादा जीतेगा, और ये तो फेल होने के बाद माइनस आई इफेक्ट लगा, तो इसलिए ऑर्डर हमारा एसिडिक ऑर्डर यही होगा, एसिडिक ऑर्डर यही होगा। तो इस चीज का याद रखना। आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बताओ एसिडिक नेचर क्या होगा, एसिडिक नेचर क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा सिंपल बेंजोइक एसिड है, ये सिंपल बेंजोइक एसिड है, और यहाँ पे हमारा OMe ग्रुप लग गया है, और इधर हमारा OMe ग्रुप लग गया है, और आखिरी में इधर हमारा OMe ग्रुप लग गया है। अल्कोहल है ना हमारा, वो फिनोल है। तो भाइयों देखो ये हमारा OMe ग्रुप है, तो भाइयों मैंने क्या बोला, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। यहाँ पर क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट, ऑब्वियस बात है मेटा पोजीशन हुए, और यहाँ पे भी प्लस एम इफेक्ट। तो भाई तो चेक करो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा ये, तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो सी हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक सी हो जाएगा, माइनस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पुल कर रहा है, और ये तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएंगे। पर देख रहे हो यहाँ पे भी प्लस एम इफेक्ट, वहाँ पे प्लस एम इफेक्ट, और प्लस एम इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन में सेम होता है, तो ये तो प्लस एम इफेक्ट से फेल हो गया, तो यहाँ पे होगा माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट के से यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये घटाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खींचेगा, तो ऑब्वियस बात है डी का सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, तो डी इसके बाद आएगा, देन बी आएगा, फिर हमारा ए आएगा, तो ये हमारा कुछ एसिडिक ऑर्डर हो गया। तो भाइयों देखो ये दोनों तो तब हो रहे थे जब प्लस एम इफेक्ट फेल हो गया, तो इसके सबसे पहले ये होगा, इसके बाद ये होगा भाइयों, इस चीज का याद रखना। पहले तो जो हमारे सबसे ज्यादा एसिडिक हो उनको देखेंगे, फिर अगर फेल हो गया हो फिर हम दूसरे वाले को लिखेंगे। तो सबसे ज्यादा तो ये होगा सी, फिर हमारा तो ए होगा, फिर हमारा डी होगा, फिर हमारा बी होगा। तो ये हमारा एसिडिक ऑर्डर है, इस चीज को नोट कर लो, ठीक है भाइयों। पहले जो जिनका चेक करेंगे जो नॉर्मली हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे होंगे, अगर फेल होने के बाद एसिडिक स्ट्रेंथ पे वेरिएशन आ रही होगी उन जीरो बाद में लिखेंगे, ठीक है। इस चीज को याद रखना, प्रायोरिटी के हिसाब से काम करना है, प्रायोरिटी के हिसाब से काम करना है, ठीक है भाइयों। तो आ जाओ अपने और कोई क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है भाइयों। अगर हमारे पास यहाँ पे OAC ग्रुप लग रहा है, यहाँ पर OAC ग्रुप लग रहा है, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप लग रहा है, और यहाँ पे OMe ग्रुप लग रहा है, और यहाँ पे लग रहा है NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप। तो भाइयों आ जाओ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताओ, A में, B में, C में और D में। तो भाई बताओ A B C में, D और में एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। तो ये प्लस एम ग्रुप है, और प्लस एम ग्रुप AC ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप होता है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इधर भी बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इधर भी, मतलब ये प्लस एम ग्रुप तो है पर क्रॉस कॉन्जुगेशन के साथ है, क्रॉस कॉन्जुगेशन, और क्रॉस कॉन्जुगेशन आने से इसकी प्लस एम की स्ट्रेंथ कम होगी एज कम्पेयर टू और अदर की। तो ये प्लस एम इफेक्ट होगा इसका भी, और प्लस एम इफेक्ट ये भी होगा, और ये नाइट्रोजन ग्रुप है इसका भी प्लस एम इफेक्ट होगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर होते हैं। तो भाइयों देखो नाइट्रोजन एटम जिसका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसकी प्लस एम स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, मोर प्लस एम, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसकी प्लस एम इफेक्ट कम हो जाती है। तो देखो ऑक्सीजन 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 तीनों ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा तो प्लस एम इफेक्ट ये होगा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा बढ़ा रहेगा तो हमारा ये जो अनायन होगा ये निकालेंगे HHH, तो अनायन बनेगा ही नहीं बनेगा, अनायन बनेगा तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज तो अनायन ये होगा, सबसे ज्यादा डीस्टेबलाइज अनायन ये होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्डर में सबसे कम होगा ये डी। ये तो पता चलेगा। अब इन तीनों में देखो कौन सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। तो देखो भाइयों, तो देखो सी, ये देखो क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये भी प्लस एम, ये भी प्लस एम, ये भी प्लस एम, इनमें कोई क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है, इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन आ गई। क्रॉस कॉन्जुगेशन के आने से इसका प्लस एम इफेक्ट कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम बढ़ाएगा एज कम्पेयर टू ये, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम देगा तो हमारा स्टेबलाइज्ड भी एनायन कम स्टेबलाइज्ड होगा, तो मतलब ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा एज कम्पेयर टू इनकी, तो ऑर्डर हमारा ए आ जाएगा।
ए सबसे ज़्यादा हो जाएगा हमारा, ए सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर ए सबसे ज़्यादा हो जाएगा, बी और सी में देखो मैंने क्या बताया था, प्लस एम इफेक्ट ऑफ ओ एच इज ग्रेटर देन ओ एम ई, तो प्लस एम इफेक्ट ओ एच का सबसे ज़्यादा होता है ओ एम ई से, तो बेसिक बात है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम बढ़ाएगा, तो हमारा सी आ गया, फिर हमारा बी आ गया और हमारा डी तो है ही एंड में, ये हमारा एसिडिक ऑर्डर आ चुका है भाइयों, ये हमारा एसिडिक ऑर्डर आ चुका है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अब बताओ ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर क्या होगा। तो हमारे पे एक सिंपल फिनोल मतलब बेंजोइक एसिड फिनोल दे दिया हमारे पास, और यहाँ पे लगा दिया CH3 ग्रुप, यहाँ पे लगा दिया CH3 ग्रुप और इधर लगा दिया CH3 ग्रुप और आखिरी में यहाँ लगा दिया CH3 ग्रुप। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, तो ऑर्डर बताना है, यहाँ पे प्लस एच इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगेगा और यहाँ पे भी प्लस एच इफेक्ट लगेगा नहीं लगेगा। तो भाइयों देखो इसके हिसाब से ये प्लस आई इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट प्लस एच इफेक्ट होगा नहीं होगा, पहले ये बताओ। तो इन दोनों में ये दोनों ही देने इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता ज़्यादा होगी इनकी, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन को देंगे, और ये बेचारा इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, तो ये देगा इलेक्ट्रॉन को, तो डिस्टेबलाइज करेगा एनाइन को, अपने एनाइन को डिस्टेबलाइज करेगा, अपने ये जो एनाइन है डिस्टेबलाइज करेगा, और यहाँ ये कम स्टेबलाइज जो ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी एनाइन की, क्योंकि कोई परेशान करने वाला नहीं है। तो ए बी सी और डी में सबसे ज़्यादा स्टेबल एनाइन किसका होगा, ए का होगा, फिर हमारा सी का होगा। फिर देखो बी और डी में सबसे ज़्यादा स्टेबल एनाइन कौन कर रहा होगा, तो देखो भाइयों ये प्लस एच ग्रुप, ये भी प्लस एच ग्रुप, हाइपर कंजुगेशन भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बराबर होता है, तो ये तो फेल हो गया, तो ये भी प्लस आई इफेक्ट की तरह काउंट होगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट की तरह काउंट होगा। और प्लस आई इफेक्ट डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा कम डिस्टेंस और यहाँ पे ज़्यादा कम डिस्टेंस वाला इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा बढ़ाएगा, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा एनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और आखिरी में डी का। तो ये हमारा एसिडिक ऑर्डर आ गया ए सी बी और डी। ठीक है भाइयों, ठीक है। अब आ जाते हैं प्लस एम ग्रुप का, तो आपको क्लियर हो गया, प्लस एम ग्रुप का आपको क्लियर हो गया। तो भाइयों ऐसे ही एक हेलोजन का केस ले लेते हैं, क्या ले रहे हैं भाइयों, हेलोजन का केस। तो एक क्लोरीन यहां लग रहा है हमारा, ठीक है, और एक क्लोरीन हमारा अल्कोहल में, एक क्लोरीन हमारा यहां लग रहा है और एक क्लोरीन हमारा पैरा पोजीशन पे लग रहा है, और अल्कोहल यहाँ पे एक हमारा सिंपल क्या है भाई, फिनोल है, एक हमारा सिंपल क्या है भाइयों, फिनोल है। तो बताओ यहाँ पे एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, ए बी सी और डी में, ए बी सी डी में एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। तो भाई ये दोनों माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, और यहाँ पे नो इफेक्ट, और सभी माइनस आई ग्रुप है, सभी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खींचेंगे, तो हमारा स्टेबल एनाइन होगा ही नहीं होगा, एनाइन हमारा स्टेबल होता जाएगा नहीं हो जाएगा, तो बेसिक बात है एनाइन स्टेबल होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम होता चला जाता है, तो यहाँ पे सबसे कम डिस्टेंस, यहाँ थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा, तो बेसिक बात है डिस्टेंस सबसे कम, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पुल करने की सबसे ज़्यादा ताकत है इसमें होगी, और डिस्पर्सन सबसे ज़्यादा ये करेगा, तो ए देन बी देन सी देन डी, ये हमारा एसिडिक ऑर्डर आ चुका है भाइयों, ये हमारा एसिडिक ऑर्डर आ चुका है। ठीक है भाइयों, ठीक है। अब आ जाते हैं, अगर हमारे पास माइनस एम ग्रुप आ जाए, तो हमारे एसिडिक ऑर्डर पे क्या फंडा होगा उस चीज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल फिनोल दे दिया है, और यहाँ पर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप दे दिया है, माइनस एम ग्रुप होता ही नहीं है नाइट्रो ग्रुप, NO2, और एक हमारे पास NO2 यहाँ पे दे दिया है, और एक हमारे पास NO2 यहाँ पे दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, भाइयों देखो ये माइनस एम, ये माइनस आई ग्रुप होगा, और ये हमारा माइनस एम ग्रुप होगा। क्यों होगा माइनस आई, ये क्योंकि माइनस एम इफेक्ट और मेटा पोजिशन पे एप्लीकेबल नहीं होता, तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ए बी और सी और डी। तो हमने ये सोचा भाइयों, कि माइनस एम इफेक्ट है, माइनस एम इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कौन खींचेगा, ये वाला ग्रुप ज़्यादा खींचेगा, ऑर्थो पोजीशन वाला बहुत तगड़ी तरह, मोर डिस्पर्सन चार्ज होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा। फिर हमारा
M हो जाएगा, ये वाला B हो जाएगा क्योंकि माइनस M इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, माइनस M इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन के खींचने की पावर इसकी होगी, तो स्टेबिलिटी ऑफ एन सबसे ज्यादा इसका होगा। D के बाद B, देन हमारा C, देन हमारा E। तो हमारा ये ऑर्डर होता, हमारा ऑर्डर ये होता। पर भाइयों ये ऑर्डर हमारा गलत है, ये ऑर्डर हमारा गलत है। ऑर्डर ये होगा B इज ग्रेटर देन D इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन A। हमारा ऑर्डर ये होगा, हमारा ऑर्डर ये होगा। B यहां पर आ जाएगा और D हमारा पीछे चला जाएगा। क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन है। तो देखो भाइयों, तो देखना रीजन ये है, आपको मैं यहां समझा देता हूं, आपको मैं यहां समझा देता हूं। जैसे ही फिनोल में माइनस M ग्रुप आते हैं, जैसे ही फिनोल में माइनस M ग्रुप आएंगे, ये माइनस M ग्रुप आएंगे, जैसे नाइट्रो ग्रुप N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ऑर्थो पोजीशन की बात कर रहा हूं, पहले किसकी बात कर रहा हूं, ऑर्थो पोजीशन में अगर हमारे माइनस M ग्रुप लग रहे हैं तो हमारा एसिड क्या होता है, एसिड का मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देगा, मतलब प्रोटॉन डोनर हो गए। तो ये जैसे प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो ये अपने आप को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ पे बाउंडेड पाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और वो भी कैसा होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जैसे ये प्रोटॉन को छोड़ेगा तो यहाँ पे ये अपने आप को बाउंड पाता है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ये अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाता, और बाहर नहीं निकाल पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो अपने प्रोटॉन डोनेट नहीं कर पाएगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोटॉन बाहर नहीं आएंगे तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जबकि अब मैं पैरा पोजीशन की बात करूं, पैरा पोजीशन की बात करूं तो पैरा पोजीशन में क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप का N डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो, तो यहां पर नो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, कोई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, नो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो आराम से हमारा इजीली प्रोटोनेट डिप्रोटोनेट हो जाएगा, तो हमारी स्टेबिलिटी माइनस M के थ्रू स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और वहां पे माइनस M इफेक्ट लगता तो है, पर भाई यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, हमारा प्रोटॉन बाहर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ अभी भी कम रहती है। तो ऑर्डर में क्या हो जाएगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी ऑर्थो की, देन पैरा की सबसे ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस ही बात है, तो ऑब्वियस ही बात है B की सबसे ज्यादा होगी, देन C की। तो ऑब्वियस ही बात है B की और D की B की सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी D से। तो भाई B D C A यह हमारा ऑर्डर गलत हुआ। तो इस चीज का याद रखना, इस चीज का याद रखना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस और नो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस। तो इस चीज को याद रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ का कैसे यूज होगा। तो भाइयों पैरा नाइट्रोफिनोल, तो इससे पता चल गया B और D में B सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया D से, मतलब पैरा नाइट्रोफिनोल ऑर्थो नाइट्रोफिनोल से ज्यादा एसिडिक हो गया। तो इस चीज का याद रखना, ठीक है भैया, इस चीज का याद रखना। अब बात आ जाती है कि अगर मैं जो माइनस M ग्रुप बढ़ा देता हूँ, माइनस M ग्रुप बढ़ा देता हूँ, जैसे यहाँ पे NO2 ग्रुप लग गया, यहाँ पे NO2 लग गया, और एक NO2 ग्रुप यहाँ लग गया, और एक NO2 ग्रुप यहाँ लग गया, एक NO2 ग्रुप यहाँ लग गया, और एक NO2 ग्रुप यहाँ लग गया। इस पे छोड़ देते हैं। A, B और C में एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। तो भाई एक चीज याद रखना, जितने ज्यादा माइनस M ग्रुप उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खींचने की पावर ज्यादा बढ़ जाएगी, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खींचने की पावर ज्यादा बढ़ जाएगी, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खींचेंगे इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा हमारा स्टेबल एनाइन होगा, उतना ज्यादा हमारा स्टेबल एनाइन होगा ही नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल एनाइन कौन होगा, ये हमारा जो फेमस नाम है इसका पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा माइनस M ग्रुप, देन इसमें 2 माइनस M ग्रुप, इसमें 1, तो C देन B देन A, ये हमारा एसिडिक ऑर्डर आ चुका है भाइयों, यह हमारा एसिडिक ऑर्डर आ चुका है। अब बात आ जाती है, हम अपने एक एक्सेप्शन की ओर पढ़ेंगे, फिर हमारा ये फिनोल का एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा। तो एक एक्सेप्शन है इस फिनोल की एसिडिक नेचर में, एक्सेप्शन क्या है, तो भाइयों ये देखो, एक हमारे पास है फॉर्मिक एसिड COOH, और एक हमारे पास है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है, और एक हमारे पास है एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो भाइयों A B C में एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ क्या होगा आपके अकॉर्डिंग,
एक्सेप्शन है ये भाइयों, ये थोड़ा सा हमारे अकॉर्डिंग ए बी सी में यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं था, नो इफेक्ट। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज था, यहाँ पे एनाइन बनेगा तो ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज, यहाँ पे 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होना चाहिए, देन ये होना चाहिए, देन ये होना चाहिए, पर भाइयों ये नहीं हुआ। यहाँ पर ऐसा नहीं होकर हमारा जो हुआ क्या कि ये ज्यादा स्टेबल पाया फॉर्मिक एसिड, देन बेंजोइक एसिड, देन हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाइयों, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारा एक्सेप्शन है जिसको याद रखना कि फॉर्मिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा पाई गई बेंजोइक एसिड से, फिर बेंजोइक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई, इस चीज का याद रखना। यहाँ पर हमने अपने ऑर्गेनिक एसिड 2 खत्म कर दिए, कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म कर दिए, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिए, एरोमेटिक क्या पढ़ा हमने अभी, फिनोल पढ़ लिया। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ हमने खत्म कर दी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक फिनोल की। अब जो नेक्स्ट जो लेक्चर आ रहा है वो कार्बन एसिड के ऊपर बेस्ड होगा, उसको हम डीप पढ़ेंगे। भाइयों अगर ये लेक्चर आपको समझ में आएगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, मेरे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है भाइयों।